हेलो एवरीवन, आप सभी का सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्लास 6 के लिए जो बच्चा एग्जाम दे रहा है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। अब बात करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग की। तो कोडिंग और डिकोडिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सभी को पता होगा, एक होता है लेटर लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग। दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा टाइप होता है नंबर कोडिंग। सभी को पता होना चाहिए कोडिंग कितने प्रकार का होता है बच्चों। कोडिंग होता है दो प्रकार का, लेटर कोडिंग एंड नंबर कोडिंग। जब बात कोडिंग डिकोडिंग की आ जाए तो बात अल्फाबेट की आ जाएगी। बात किस चीज की आ जाएगी? अल्फाबेट की। तो अल्फाबेट दो प्रकार से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अल्फाबेट कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक बार तो सीधे याद करने हैं आपको और एक बार उल्टे याद करने हैं। ये आपकी भाषा में बता दिया है, सीधे और उल्टे याद कर लेना। फॉरवर्ड भी याद होने चाहिए आपको, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर करेंगे क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल 1 कह रहे हैं, इन कोडेड ए लैंग्वेज ब्रिंजल। ब्रिंजल इज रिटन एज LAJNIRB। देखो सॉल्व करा देता हूं इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिंजल, BRINJAL। ब्रिंजल, ब्रिंजल को लिख रखा है LAJNIRB, यानी कि रेसिप्रोकल, पीछे वाली संख्या को पहले लिख दिया। अब देखो लेडी फिंगर। लेडी फिंगर का नाम तो आप सभी ने सुन रखा होगा, ठीक है। तो लेडी फिंगर को भी आपको क्या करना है? उल्टा करना है। सबसे पहले क्या लिखना है? आर। आर के बाद क्या लिखना है? ई। आर के बाद ई कौन सी ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। तो RENIFYDAL, ये इसका आ जाएगा आंसर। क्या जाएगा इसका? आंसर। क्लियर? समझ आ गया? कोडिंग डिकोडिंग में इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल क्या कह रहे हैं? Example, in a certain code SOBER. SOBER is written as RNADQ. How lotus can be written in the coded? सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं मैं SOER। इसको लिख रखा है R, ठीक है। R के बाद N, N के बाद A के बाद D के बाद Q। देखो S के बाद क्या आता है? R पहले, ठीक है। N से पहले O, P A, इसे D Q, यानी कि -1 करना है। क्या करना है? -1। अब आप देखोगे लोटस। क्या देखोगे? लोटस, LOTUS, लोटस। अब लोटस में भी -1 करोगे तो S से पहले क्या आता है? R। अब R ना तो B वाले ऑप्शन में है ना ही D वाले में, ये दोनों तो होंगे नहीं। अब U से पहले क्या आता है? T। T भी दोनों ऑप्शन में है। T से पहले क्या आता है? S। STR दोनों ऑप्शन में। O से पहले क्या आता है? N। तो N देखो इस वाले में है, KNSTR। तो L से पहले K, तो KNSTR इज द करेक्ट आंसर। इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अब देखेंगे एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड में आप बात करोगे, इन ए सर्टेन कोड ROAD रोड। क्या है? रोड। अब रोड के बाद लिखा हुआ है 2RD, ये लिखा हुआ है 2RD
अब आपको बताना है एस डब्ल्यू ए एन के बारे में, एस डब्ल्यू ए एन के बारे में। तो आर, आर के बाद +3 करने पर आ गया यू, +3 करने पर आ गया ओ, +3 करने पर आ गया डी, +3 करने पर आ गया जी। तो एस में आप +3 करोगे तो आ जाएगा वी, इसका डी ऑप्शन तो होगा नहीं। डब्ल्यू में आप +3 करोगे तो आ जाएगा जेड, तो वी जेड, वी जेड ये भी नहीं होगा। ए में 3 प्लस करोगे तो आ जाएगा डी, डी जेड डी, क्या आ जाएगा डी जेड डी, डी ऑप्शन में। अब ए में 3 प्लस करोगे आप, ए में क्या करोगे, एन में 3 प्लस करोगे तो एन में 3 प्लस करने पर आता है क्यू, एन में 3 प्लस करने पर क्या आता है क्यू, तो वी जेड डी क्यू, क्लियर, वी जेड डी क्यू। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 देखो, एग्जाम्पल 4 कह रहा है कि दिल्ली को लिख रखा है 73541, ये है दिल्ली 73541, ठीक है। अब कलकत्ता, कलकत्ता को लिख रखा है 8589662। अब आपको बताना है CALIEUT को क्या लिखोगे। सबसे पहले सी को क्या लिख रखा है 8, तो 8 लिख दो। ए को लिख रखा है 2, तो 2 लिख दो, 8 और 2। एल को क्या लिख रखा है, ठीक है 5, आई को 1, सी को 8, यू को 9, 6, तो 825189 6, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, क्लियर। क्लियर, यहाँ तो सभी बच्चों को समझ आ गया। अब बात करेंगे एग्जाम्पल 5 की। देखो बेटा MAN लिखा हुआ है मैन, मैंने बताया था जिस बच्चे को अल्फाबेट याद है उसके लिए ये इजी है। MAN मैन, MAN मैन, मैन में M आता है 13, A आता है 1 पर, N कितने पर आता है आप सभी को पता है 14 पर। अब इसी हिसाब से टाइम का बताना, TIME टाइम, T आता है 20 पर, I आता है 9 पर, M आता है 13 पर, T आता है 5 पर, 29 13 5, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, इजोटी, EJOTY, इजोटी में 5 का टेबल पढ़ लेना, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 50, 5 4 20, 5 5 25, ये क्लियर, ये आपको कर लेना है। अब बात करेंगे एग्जाम्पल 6 की, सॉरी एग्जाम्पल 5 ही है। आज की जो हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में हम 20 क्वेश्चन करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करने हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैक, इन ए सर्टेन लैंग्वेज ट्रैक इज कोडेड SBATMP, हाउ इज द KACRT इज कोडेड डेट। तो ट्रैक को देख लेते हैं, TRACA, ट्रैक, ट्रैक को लिख रखा है BATM, ये लिख रखा है BATM, क्लियर। अब आप देखो टी को बी लिख रखा है, टी को क्या लिख रखा है बी, ओके। और आपको बताना है KACRT, तो के को क्या लिख रखा था, के को पी लिख रखा था, तो आप भी के को पी लिख, के को लिख दो, सी को एम लिख दो,
आर को ए लिख दो, टी को बी लिख दो, पी टी एम ए बी लिख रहा है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज टाइमन इज कोडेड एज ACMOG, हाउ इज एमिटन। देखो टाइमन, टी को क्या लिख रखा है, ए, TIM, टाइमन। तो यहाँ ACMOG, उसी हिसाब से EMIN, टी को क्या लिखोगे, ओ, एम को एम, टी को ए, आई को सी, एन को इसमें जी लिख रखा है, जी ओ, एम है एम, आई को सी लिखा है, सी है ए, तो OMAC इसका आंसर आ गया। OMACG, तो कौन सा ऑप्शन, OMAC, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब बात करेंगे थर्ड की। इन ए सर्टेन लैंग्वेज लॉन्ग LONG कोडेड एज MNPQT, हाउ इज EGNOL कोडेड। तो सबसे पहले एल को एम, ओ को एन, तो EGNLO। देखो ओ एल, ये लिख रहा है, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे, देखो इसको अगर लिखोगे टी, लास्ट में टी लिख दिया। क्लियर। तो लिख दोगे आप, और उसके बाद अब क्या बचा, जी, जी को लिखोगे क्यू, PN, क्यू पी एन, थर्ड को राइट आंसर। अब बात करेंगे फोर्थ की। फोर्थ भी सेम इसी प्रकार से करना है। फोर्थ सभी बच्चों को अपने आप करना है, तो करके कमेंट में इसका आंसर देना है। क्या सूरज ऑनलाइन क्लासेस के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर कर आप अपना क्वेश्चन चेक करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9729297693। नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर कर आप अपना क्वेश्चन चेक करा सकते हैं। साथ साथ पढ़ते रहें। अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है, टी को एम माना इन ए सर्टेन, सेम ऐसे क्वेश्चन जैसे हम पहले 4 कर चुके हैं। टी को एम माना, ए को ओ माना, आर को पी माना, जी को जी माना, टी को एम माना। तो ऐसे ही RATG को क्या मानोगे, सबसे पहले आर, तीसरे नंबर पे आर को मानोगे पी, आर को क्या मानोगे, पी। क्लियर। तो एक को मानोगे ओ, फिर एम, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी प्रकार से है। इन ए सर्टेन लैंग्वेज RESO is coded as GPTMB, how is AEROS coded in that language। यहाँ पर आप देखोगे RASO, तो इसको लिखो रखा है TM। अब आपको बताना है AROS, तो ए को टी, को पी, आर को जी, ओ को बी, एस को एन।
पी पी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 7 पर देखोगे आप, इन ए सर्टेन लैंग्वेज टारगेट इज कोडेड इज टैग रेट, हाउ मनोज। तो सैम कैसे करना है, रिवर्स करना है, क्या करना है, रिवर्स। रिवर्स कैसे करना है, देखो ये लिख रहा है टी ए आर, तो उल्टा लिख देना, आर, ये हो गया रिवर्स। अब बात करेंगे मनोज की, एम ए, मनोज। मनोज को भी रिवर्स करना है, तो मनोज का जे ए जे ओ एन, ये क्या बन गया, क्या बन गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब बात करेंगे 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन पर देखोगे आप, इन ए सर्टेन लैंग्वेज, इन ए सर्टेन लैंग्वेज नंबर इज कोडेड एज क्यू एन बी एम आर ई, ये लिख रहा है बी एम आर ई, हाउ इज घोस्ट। तो सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो सोल्यूशन, एन यू आर क्या हुआ है, आर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टी, क्या हो जाएगा, क्रॉस साइड, इस हिसाब से एच एस एस क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टी, एच एस एस एच जी एस एस जी, ऑप्शन क्या करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे आप, 9 क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज फायर, क्या है, फायर इज कोडेड एज डी जी पी सी, हाउ इज शॉर्ट कोडेड लैंग्वेज। क्वेश्चन को सोल्व करना है, यहाँ पर लिख लो फायर, एफ आई आर, फायर, फायर को लिख लो डी, लिख दिया, ठीक है। आपको बताना है शॉर्ट, एस एच ओ, इसमें आपको ध्यान देना है, क्या इसमें रिवर्स संख्याएं हो रही है, क्या इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या इसमें अल्फाबेट का नंबर बताया जा रहा है, तो इसमें क्या करा जा रहा है, देखो एफ के बाद डी लिख रहा है, क्या लिख रहा है, डी, तो -2 हो गया, आई के बाद -2 -2 माइनस, यहाँ पर भी आपको देखना है -2 -2 माइनस, एस के बाद -2 करोगे तो क्यू, एफ एम आर, क्यू एफ, इसका क्यू एफ एम आर कौन सा, ऑप्शन, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10, इन ए सर्टेन लैंग्वेज गन इज कोडेड एज एच वी ओ, देन द कोडेड फॉर्म आई बी यू इज फॉर विच वर्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है गन, गन, गन को लिखा हुआ है एच
प्लस वन प्लस वन प्लस वन। तो आई बी यू, आई आई बी यू में क्या करोगे? प्लस वन प्लस वन प्लस वन। प्लस वन करने पर क्या आ जाएगा? हाँ, माइनस वन प्लस वन। आपको इससे पहले बताना है, ठीक है, विच वर्ड। तो से एक माइनस करेंगे तो ऊपर वाली संख्या निकालेंगे, एच ए क्या आ जाएगा, ठीक है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन, एच ए टी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे। इन ए सर्टेन लैंग्वेज सोशल इज रिटन एज टी क्यू एफ ई एन आर, देन डिम्पल। एस के बाद टी आ रहा है, लिख देता हूँ सोशल। सोशल को लिख रखा है टी क्यू एफ एन आर। तो पहले क्या करा, प्लस टू प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स। फिर लिखना है डिम, डी आई टी एल, डिम्पल। डिम्पल में पहले प्लस वन क्या आ जाएगा, कौन से ऑप्शन में, और इसमें ये भी ऑप्शन करनी है। प्लस टू करेंगे क्या आ जाएगा, ए कौन सा है, ए ऑफ ए टी टी क्या हो, ये इसका आंसर, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। सभी को समझ आ रहा होगा आई होप। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लें, इससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। इन ए कोड जून is written as NXPF, then what will be the coded of stay? तो जून, जे यू एन, जून, जून को एन एक्स पी एफ, एन एक्स पी एफ, ठीक है, प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन। अब बताना है स्टे, एस टी ए वाई, स्टे क्या बताना है, स्टे। स्टे में प्लस वन, वाई के बाद क्या आएगा, जेड आएगा, तो ये होगा नहीं। प्लस टू क्या आ जाएगा, सी, तो ये भी नहीं होगा। सी में प्लस थ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्लू, ये इसका आंसर, डब्लू डब्लू सी जेड, डब्लू डब्लू सी जेड। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए कोड मुंबई is coded as CNNABX, then what will be the code of Delhi? मुंबई में लिखा हुआ है CNNABX, साथ में आपको बताना किसका है, दिल्ली का। बी के बाद लिख रहा है सी, तो प्लस वन, एन के ओ के बाद लिख रहा है एन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन। तो डी के बाद प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा, ई। अब ई इस ऑप्शन में भी नहीं है, ये भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब माइनस वन करना है तो ई से पहले क्या आता है, डी, ई डी, ए ऑप्शन। एल के बाद क्या आता है, एम, फिर ये,
EDM, ये इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखेंगे, अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में है इन ए सर्टेन लैंग्वेज, इन ए सर्टेन लैंग्वेज टूर, TOUR, tour is coded as 1 2 3 4 and clear is coded as 5 6 7 8 4 and pair SPAR spare is as 90847. Then how is SCULPTURE coded in that language? अब सपोज करो टूर का कोड लिख रहा है TOUR, TOUR का कोड लिख रहा है 1 2 3 4। अब क्लियर CLEAR, क्लियर का लिख रहा है 5 6 7 8 4। अब स्पेयर का SPARE, स्पेयर का लिख रहा है 90847। आपको बताना है SCULPTURE का एस कितने पर 9 पर, तो 9। टी कितने पर 5 पर, तो 5। यू कितने पर 3 पर। एल कितने पर 6 पर। पी कितने पर 4 पर। ठीक है, उसके बाद टी कितने पर है, यहाँ पर देख लेना 1 पर, 1। पी का 0 पर है, पी कितने पर है 0 पर, टी 1 पर, और यू कितने पर है 3 पर, आर 4 पर, ई 7 पर। 95340 137 इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिंगर LINGR, इस पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब लिखा हुआ है फोर्स FORCE, फोर्स। फोर्स में लिखा हुआ है 9 8 6 7 5। अब आपको बताना है FIERCE को लैंग्वेज में। तो F क्या है 9, I क्या है 2, E कितने पर है 5, R 6, T 7, E 5। 9 2 5 6 7 5 कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन क्या होगा इसका, ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। आज की क्लास में हमने बात की थी कोडिंग डिकोडिंग की। आज की क्लास में हमने बात की थी कोडिंग और डिकोडिंग की। कोडिंग और डिकोडिंग में मैंने आपको बताया था कोडिंग और डिकोडिंग दो प्रकार के होते हैं। एक मैंने आपको बताया था लेटर कोडिंग, दूसरा बताया था मैंने आपको नंबर कोडिंग। ये आपको ध्यान रखना है। कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है नंबर कोडिंग, दूसरा होता है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में हमको याद करना होता है अल्फाबेट के बारे में। कौन सा अल्फाबेट कैसे आ रहा है, नंबर ए कितने पर आता है 1 पर आता है, ई कितने पर आता है 5 पर आता है, ए कितने पर आता है 10 पर आता है, ओ कितने पर आता है 15 पर आता है, और वाई कितने पर आता है 20 पर। याद क्या करना है हमको, ई जो टी, ई जे ओ टी वाई, क्या याद करना है ई जे ओ टी वाई। ई कितने पर 5 पर, 5 का टेबल पढ़ना है। जे कितने पर 10 पर, ओ कितने पर 15 पर, वाई कितने पर 20 पर। तो कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार के, दो प्रकार के। दो कौन कौन से प्रकार, लेटर कोडिंग एंड नंबर कोडिंग। क्लियर।
अब नंबर में और लेटर में हमको याद होना चाहिए कौन सा किस नंबर पर आता है, कैसे उसको करना है। अल्फाबेट के फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी कि सीधे और उल्टे दोनों से आपको याद होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, दोनों क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। क्लियर।